भाजपा की किसान बागवान जनविरोधी नीतियों और कार्यक्रमों के विरोध में कांग्रेस ने पहले चरण में जन आक्रोश सप्ताह की शुरुआत नारकंडा से कर दी है। इसके बाद अब ये सभी जिलों और ब्लॉक्स में कार्यक्रम किए जाएंगे। कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त की उपस्थिति में नारकंडा में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जन आक्रोश सप्ताह की शुरुआत की। संजय दत्त ने केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों से देश का किसान 3 काले कानूनों के विरोध में सड़कों पर बैठा है। उन्होंने कहा कि ना तो उनकी कोई बात सुनी जा रही है और ना ही उनसे कोई बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बातें करते नहीं थकते। आज यही देश अपनी बदहाली पर खड़ा है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। देश की विकास दर निम्न स्तर से भी नीचे चली गई है। दत्त ने कहा कि अन्नदाता किसानों को एक बार फिर से बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नए कृषि कानून किसानों और बागवानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत अपने कुछ उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए इन कानूनों को बनाया है, जिससे उन्हें चुनाव में उनसे चंदा मिल सके। दत्त ने कहा कि कांग्रेस किसानों और बागवानों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलवाने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस दौरान कहा कि भाजपा का किसान और बागवान विरोधी चरित्र सबके सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब तब बागवानों पर डंडे और गोलियां बरसाई गई। उन्होंने कहा कि आज भी भाजपा बागवान विरोधी, विशेषकर से विरोधी है। भाजपा ने हमेशा ही क्षेत्रवाद की राजनीति की है और हमेशा ही प्रदेश को बांटने का प्रयास किया है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है। सरकार ने इसके विपणन की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। बागवानी मंत्री झूठ बोलने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने बागवानों को आश्वासन दिया था कि इस बार कार्टन के रेट नहीं बढ़ेंगे, बावजूद इसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कोई भी राहत या मदद किसानों बागवानों को नहीं दी है। मेरे भाई, अगर आज पूरे देश में अगर कोई पार्टी है कि जनता के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों को विरोध कर रही है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। क्या आप किसी दूसरे पार्टी का नाम बता सकते हैं कि जो आंदोलन कर रही हैं? हमारे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी एकमेव हैं। बार बार जो विभिन्न आयुध उपलब्ध हैं उनको पत्र लिखते हैं, रास्ते पे आंदोलन हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, हर चीज़ कांग्रेस भूमिका ले रही है। किसान आंदोलन के बारे में राहुल जी ने ही सबसे पहले जो है इनिशिएटिव लिया। पंजाब के दौरे पे गए, हरियाणा के दौरे पे गए, उन्होंने किसानों को एक आशा दिलाई कि आपके संघर्ष में हम साथ में खड़े हैं। आज आपने देखा हिमाचल में भी वो कड़ी में आगे बात को बढ़ाते हुए किसानों और बागवानों के संघर्ष के लिए जन आक्रोश आंदोलन छेड़ा गया है। तो ये पूरे तरीके से जो इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, जो सिर्फ घोषणाएं करती है, उसका इवेंट करती है, उसके बाद भूल जाती है। क्या कहाँ पे आपको स्वच्छ भारत दिख रहा है? कहाँ पे आपको स्मार्ट सिटी दिख रही है? कहाँ पे बुलेट ट्रेन दिख रही है? ये सारी घोषणाएं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब पत्रकारों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग समय समय पे इन चीज़ों को उजागर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, जनता तक पहुँचाते हैं। लेकिन क्या बात है, ये हमारा लोकतंत्र है कि पिछले कितने सालों से मोदी जी एक पत्रकार परिषद नहीं कर सके। क्या अपने आप को वो लोकतंत्र के ऊपर समझते हैं? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? कोई भी उदाहरण पीछे जब से हमारे को स्वतंत्रता मिली है तब से कोई उदाहरण है कि किसी प्रधानमंत्री ने जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया हो? लेकिन कोई नहीं, ये अपने मर्जी की मनमानी कर रहे हैं। पूरे तरीके से ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड उनका है, जो जनता अब समझ गई। देखिए, जनता बहुत इंटेलिजेंट है। जनता समझ रही है कि भाजपा का ये स्टाइल है। कहीं पे मोदी जी जाते हैं, वो घोषणाएं करते हैं चुनाव के पहले, कहीं पे गडकरी जी जाते हैं, कहीं पे दूसरा नेता जाते हैं। सवाल ये है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने पूर्व में जो वायदे जनता से किए थे उसको आपने क्या पूरा किया? इसी संदर्भ में 69 नेशनल हाईवेज़ की जो है घोषणा जब पिछले टाइम माननीय गडकरी जी आए थे उन्होंने की थी, उसके बारे में इस विषय में कुछ बोले नहीं। और ये पूरे तरीके से जुमलाबाज सरकार है। हमने देखा, कई हमारे सामने उदाहरण है।
15 लाख का इन्होंने घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने घोषणा की ब्लैक मनी लेके आएंगे वापस, ब्लैक मनी तो आया नहीं। हाल ही में आंकड़े आए हैं कि 30% से स्विस बैंक में इंडियन डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव को जनता ने अपने कंधों पे ले लिया। जैसे मैंने अभी अपने संबोधन में जिक्र किया कि ये चुनाव जो है महंगाई के विषय पे महत्वपूर्ण है, ये चुनाव बेरोजगारी के विषय पे महत्वपूर्ण है, ये चुनाव जो है किसानों बागवानों की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उन विफलताओं पे जो भाजपा ठहरी है उसके ऊपर महत्वपूर्ण है। तो अब हमारी तो चुनौती है भाजपा को कि भाई इन मुद्दों के ऊपर आप चर्चा करिए, इन मुद्दों को आप जवाब दीजिए, अगर हिम्मत है तो कर लो। उसकी भी हम निंदा करते हैं। जो महेंद्र सिंह जी ने, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ईमानदार और कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं, तो अधिकारियों के साथ आज जो है बदतमीजी की जा रही है और इससे जो पूरी ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज है। आपने देखा होगा जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें जो है बदला जा रहा है और जो निष्क्रिय ऐसे लोग हैं जो आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं उन्हें जो है महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है। और इसीलिए जो है प्रदेश में जो है आज जो ये हालात बने, इसके लिए सीधे तौर पे जो है मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हम और इसके बाद मैं भी जोड़ना चाहूँगा धर्मशाला के विधायक का भी मारपीट का, हाँ उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो लोगों की सुरक्षा करे, प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बनाए रखे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के बुरे हालत है। हमारा जो नशे का कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों से रेप किया जा रहा है। तो हमने तो पहले भी कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। और अभी जो मुख्यमंत्री के सामने जिस ढंग से पुलिस के अधिकारियों ने बर्ताव किया, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो एएसपी को थप्पड़ मारते हैं और मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी जो है उनको लात मारते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। इससे पुलिस की कार्य कुशलता पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा है। इससे जो पुलिसकर्मी हैं वो डिमोरलाइज हुए और प्रदेश की जनता में एक गलत संदेश गया है। और हाल में ही बेटी है अनमोल का नारा लगाने वाले जो है उनके चेहरे से नकाब उठा है कि जिस ढंग से धर्मशाला में एक विधायक की एचएस पत्नी, एक पढ़ी लिखी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं कि उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर घटना है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को निलंबित करना चाहिए और उनके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए।